शुक्र केवल ग्रह ही नहीं है बल्कि यह सुख की चेतना है। शुक्र वह ग्रह नहीं है जो केवल चीजें देता है, बल्कि शुक्र वह ग्रह है जो चीजों का अनुभव भी कराता है। इसलिए किसी के पास आप देखेंगे कि धन है पर आनंद नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनका शुक्र ग्रह किसी न किसी रूप में कमजोर पड़ रहा है। आप देखेंगे किसी के पास साधन कम है लेकिन फिर भी जीवन रसपूर्ण बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि उनका शुक्र ग्रह किसी न किसी स्वरूप में मजबूत है। मूल रूप से अगर देखा जाए मित्रों तो शुक्र ग्रह तीन प्रमुख चीजों को बताता है, जैसे कि पहले भोग करने की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ एंजॉय। अगर कोई ग्रह दे सकता है तो वो केवल शुक्र ही दे सकता है। जीवन में क्या मिला उससे ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि उसने कितना और क्या महसूस किया, यह शक्ति केवल शुक्र ग्रह के ही पास होती है। सौंदर्य का बोध केवल शुक्र ग्रह ही करा सकता है, अन्य ग्रह इसके पास भी नहीं भटक सकते। सुंदरता क्या है, मधुरता क्या है और जीवन में संतुलन क्या होता है, ये चीजें शुक्र ही दे सकता है। इसके अलावा शुक्र संबंधों का कारक ग्रह भी है, जैसे प्रेम संबंध, विवाह, आकर्षण और यह समझौता। इन चीजों में शुक्र का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और शुक्र के बिना यह संबंध सिर्फ कर्तव्य बनकर रह जाते हैं। तो मित्रों आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक भाव में ये जानेंगे कि शुक्र वो कौन सी अद्वितीय चीजें आपको प्रदान करता है जो अन्य ग्रह प्रदान नहीं कर सकते। मित्रों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही शुक्र ग्रह आकर बैठ जाएं। देखिए लग्न में यदि शुक्र ग्रह आकर बैठते हैं तो आंतरिक प्रभाव यह रहेगा कि व्यक्ति खुद से संतुष्ट रहता है। शुक्र का लग्न भाव में होना मित्रों ये बताता है कि व्यक्ति खुद से संतुष्ट रहता है। स्वयं को स्वीकार करने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है, यानी ऐसे व्यक्तियों के अंदर आप देखेंगे कि आत्म प्रेम बना रहता है और बिना आत्म प्रेम के कोई प्रेम नहीं कर सकता है और यह आत्म प्रेम केवल और केवल शुक्र ग्रह ही दे सकता है। अन्य ग्रह यदि लग्न में बैठे हों तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं दे सकते। तो शुक्र ग्रह यदि लग्न में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आत्म प्रेम आपके अंतर्गत बना रहेगा। चेहरे की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि चेहरे पर सौम्यता झलकेगी यदि केवल शुक्र का ही प्रभाव लग्न पर आ रहा है तो, और उनके बोलचाल में आपको एक अलग ही आनंद महसूस होगा। लोग सहज ही ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यदि आप देखें कि लग्न में मान लीजिए सूर्य जैसा ग्रह लग्न में बैठ जाए तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग डरते नहीं है। शुक्र ग्रह यदि लग्न में होंगे तो लोग जोड़ना जानते हैं, ठीक है, और जोड़ेंगे तो ये उनके लिए इसके लिए कोई उन्हें खास प्रयास नहीं करना होगा, बल्कि नेचुरली उनके कह सकते हैं डीएनए में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि वो प्राकृतिक रूप से लोगों को जोड़ने वाले होते हैं। आइए बात करते हैं शुक्र मित्रों यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों। देखिए दूसरे भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठते हैं तो आप जानते हैं कि कुंडली का जो दूसरा भाव होता है धन का भाव है और साथ साथ वाणी का भाव है। इसके अलावा आपका कुटुंब का भाव कुंडली का दूसरा भाव माना जाता है। मित्रों दूसरे भाव में यदि शुक्र जैसा ग्रह बैठेगा तो ऐसा जातक पैसा सुरक्षा के लिए नहीं, पैसा सुख के लिए रखेगा। ऐसे लोग पैसे को अच्छे भोजन में आप देखेंगे कि उपयोग करेंगे, अच्छे वस्त्रों में अच्छे वस्त्र पहनने का शौक ऐसे लोगों को होगा, अच्छा भोजन करने के ये शौकीन होंगे। यानी उस धन को ज्यादा सुरक्षा ना देकर अपना जीवन आनंद पूर्ण बनाने के लिए ऐसे जातक जीवन काल में उपयोग करते हैं। और क्योंकि शुक्र जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो आरामदायक जीवन ऐसे लोग जीना चाहेंगे। वाणी का प्रभाव यदि हम बात करें तो काफी अच्छा रहेगा, मीठी वाणी रहेगी, प्रभाव भी रहेगा, ठीक है। कटु सत्य भी मधुरता से कहना ऐसे जातक जानते हैं और ये गुण जो रहेगा वो केवल दूसरे भाव में बैठे हुए शुक्र ही दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि दूसरे भाव में धन के कारक ग्रह यदि गुरु बैठ जाए तो गुरु धन तो देगा, ठीक है, धन देता है। शनि बैठेगा तो धन बचाएगा, लेकिन शुक्र जब बैठेगा तो शुक्र व्यक्ति को धन खर्च करना सिखाता है। यानी दूसरे भाव में शुक्र ग्रह बैठकर जातक को काफी अच्छा अनुभव कराते हैं। धन व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करेगा। शुक्र यदि दूसरे भाव में ना हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान होकर भी दरिद्र सा महसूस करेगा, ठीक है। तो ये गुण केवल जो है शुक्र के पास ही होता है। आइए बात करते हैं मित्रों शुक्र यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए। देखिए आज के वीडियो का मूल मकसद यही है कि वो कौन से गुण हैं जो शुक्र ही केवल आपको दे सकता है, तो उन्हीं पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों आप जानते हैं कि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो कम्युनिकेशंस का भाव है और ये करेज का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव भी है। दूसरे भाव में यानी अभिव्यक्ति का भाव भी है। तीसरे भाव में जब शुक्र ग्रह बैठते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के शब्दों में एक भाव छुपा रहता है। कला में यदि हम बात करें तो मित्रों संवेदना रहती है, संवाद कौशल में प्रेम बना रहता है, ठीक है। यह विशेषता होती है शुक्र ग्रह जब कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत होते हैं। अब देखिए तीसरे भाव में जब शुक्र ग्रह मित्रों बैठेंगे
तो शुक्र बुद्धि ही नहीं देंगे बल्कि संवेदना भी देते हैं। तीसरे भाव में बैठे हुए शुक्र व्यक्ति को लेखन में, संगीत के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में लाभ कराते हैं। आप देखेंगे कि तीसरे भाव में यदि बुध ग्रह बैठ जाए तो बोलना सिखा देंगे, लेकिन शुक्र क्या करेगा, सुनने योग्य बनाता है। सबसे बड़ी विशेषता है, हम देखते हैं ना कि कई लोग आजकल बोलते ज्यादा हैं सुनते कम है, लेकिन शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठे हुए होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है सुनने योग्य बनता है। तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र जातक को सुनने की एक विशेष क्षमता प्रदान करता है, यानी जातक धैर्य पूर्वक सुनेगा। अधीरता का भाव कुंडली का तीसरा भाव ही अगर कोई उग्र ग्रह अगर बैठ जाए तो शुक्र जैसा विनम्र ग्रह बैठेगा तो निश्चित रूप से आपके अंतर्गत, आपके मन में, आपके व्यवहार में एक धैर्य धारण करने की एक विशेष क्षमता आ जाती है। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के चतुर्थ भाव की। देखिए कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है, आप जानते हैं कि कुंडली का चौथा भाव कंफर्ट का भाव है और घर का भाव है ये, और इसके अलावा मातृ सुख का भाव भी कुंडली का चतुर्थ भाव ही है। चतुर्थ भाव में मित्रों शुक्र ग्रह बैठते हैं तो काफी बढ़िया, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुक्र आप जानते हैं कि अति विशिष्ट योग कारक ग्रह यहां पर माने जाते हैं। चौथे भाव में यदि शुक्र ग्रह आकर बैठेंगे तो अंदर से ऐसा व्यक्ति शांत रहेगा। भावनात्मक सुरक्षा की डिमांड हालांकि करता है कई बार, लेकिन भावनात्मक सुरक्षा उसे मिलती भी है। वो जानता है कि चौथे भाव में शुक्र यदि बैठा हुआ तो ऐसा व्यक्ति जानता है कि ये घर सिर्फ इमारत नहीं है बल्कि ये सुखों का एहसास करवाती है। भौतिक सुख अच्छा रहेगा जीवन में, ठीक है, आरामदेह वाहन मिलेंगे जीवन में, सुंदर घर मिलेगा और सौंदर्य से सजा वातावरण चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शुक्र देता है। अब गहरी बात क्या है यहां पर, गहरी बात यह है कि चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठता है, आप देखिए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि आती है। चंद्रमा केवल भावनाएं देता है, लेकिन शुक्र भावनाओं को सुखद बनाने का काम कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्रों करता है। यह विशेषता है शुक्र यदि चौथे भाव के अंतर्गत बैठ जाए तो। आइए बात करते हैं कुंडली के मित्रों पंचम भाव की। देखिए कुंडली का पंचम भाव आप जानते हैं कि संतान का भाव, शिक्षा का भाव, रोमांस का भाव, क्रिएटिविटी का भाव, ठीक है। अब शुक्र यदि पंचम भाव में बैठते हैं तो शुक्र व्यक्ति को प्रेम इत्यादि के क्षेत्रों में सफलता देते हैं। इसके अलावा भावनात्मक गहराई भी देंगे, ठीक है, समर्पण रहेगा। पंचम भाव की यदि हम बात करें तो यहां पर कला, कोई ना कोई क्रिएटिविटी आपके अंतर्गत शुक्र ग्रह यहां पर पंचम भाव में मित्रों बैठकर देते हैं। संगीत के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपको लाभ देते हैं। अब देखिए पंचम भाव में शुक्र की अलग विशेषता क्या है। अब पंचम भाव में जैसे मान लीजिए गुरु बैठ जाए तो पंचम भाव में गुरु बैठकर ज्ञान दे देगा व्यक्ति को, तो व्यक्ति अपना ज्ञान बांटता फिरेगा। लेकिन शुक्र जैसा ग्रह यदि पंचम भाव के अंतर्गत बैठेगा तो शुक्र प्रेम से सीखने की क्षमता देता है, ठीक है, और ऐसे लोग दूसरे लोगों के मन में अपनी विशेष छवि गढ़ते हैं। ये शुक्र की विशेषता होती है जब पंचम भाव के अंतर्गत शुक्र ग्रह बैठते हैं। आइए बात करते हैं छठे भाव में मित्रों यदि शुक्र ग्रह बैठ जाए। देखिए छठा भाव आप जानते हैं कि ये सर्विस यानी सेवा का भाव है और साथ साथ लड़ाई झगड़ों का भाव भी है, ठीक है, और हीलिंग का भाव भी है। अगर आप माने तो हीलिंग का भाव भी है ये। अब शुक्र जैसा ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में बैठेगा तो क्या होगा, देखिए हम बात कर रहे हैं कि अलग हटके शुक्र क्या देता है, ठीक है। तो शुक्र छठे भाव में जब बैठेगा तो लड़ता नहीं बल्कि जीवन में एक संतुलन बनाना ऐसा व्यक्ति जानता है, ये खासियत होती है। और विरोधी भी ऐसे जातकों के आप देखेंगे कोई ज्यादा विरोधी नहीं होंगे बल्कि मित्र बन जाएंगे और किसी विवाद को ये प्रेम से सुलझाने की चेष्टा करेंगे। इनको कुछ विशेष क्षेत्रों में लाभ भी मिलता है जैसे कि सेवा क्षेत्र, हॉस्पिटल, ठीक है, होटल, ब्यूटी, इसके अलावा काउंसलिंग इत्यादि के क्षेत्र में शुक्र यहां पर बैठकर लाभ देते हैं। मित्रों शुक्र ग्रह छठे भाव में जब बैठते हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं जैसे कि दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती कई बार, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र हर भाव में कौन सा एक अलग चीज आपको देता है जो दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। देखिए छठे भाव में यदि शुक्र बैठेगा तो आपको इन चीजों में सफलता देगा जिन चीजों की मैंने अभी बात की थी। मंगल जैसे छठे भाव में बैठेगा तो मंगल घाव देता है। अब शुक्र क्या छठे भाव में बैठेगा तो शुक्र क्या करेगा, घाव को भरना सिखाता है शुक्र, ठीक है। ये सबसे बड़ी विशेषता शुक्र की होती है जब छठे भाव के अंतर्गत ये बैठते हैं। आइए बात करते हैं सप्तम भाव की। मित्रों कुंडली का सप्तम भाव आप जानते हैं कि सप्तम भाव मैरिज का भाव है, पार्टनरशिप का भाव कुंडली का सप्तम भाव। अब शुक्र जब यहां पर बैठेगा, ठीक है, अब शुक्र सप्तम भाव में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में शुक्र की ही राशि आती है जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि नहीं। तो विवाह में प्रेम देगा, आकर्षण देगा और सामंजस्य बनाना व्यक्ति ऐसा जानता है किसी प्रकार के साझेदारी इत्यादि के कार्यों में भी, ठीक है। व्यापार इत्यादि में सौम्य रहेगा। इसके अलावा जातक का जो क्लाइंट है वो आकर्षक रहेगा, ठीक है।
अब सप्तम भाव में शुक्र होता है तो क्या, देखिए विवाह होना अलग बात है, सप्तम भाव में शुक्र यदि बैठा है तो विवाह में सुख होना अलग बात है, ठीक है। ये विशेषता शुक्र की होती है, शुक्र सप्तम भाव में, क्योंकि इन चीजों को कार्य करें यदि शुक्र सप्तम में बैठेंगे तो विवाह होना, विवाह सभी के लगभग होता है आप जानते हैं, लेकिन शुक्र जैसा ग्रह बैठेगा तो विवाह में सुख होना, ये चीजें जो है शुक्र यहां पर प्रदान करेगा। आइए बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव आप जानते हैं कि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, ये चेंजेस का भाव है, ठीक है, और सीक्रेट चीजों का भाव है ये, और काफी गहरा भाव है। शुक्र यदि सप्तम भाव अष्टम भाव के अंतर्गत मित्रों यदि बैठता है तो देता क्या है हम उसे समझेंगे। देखिए अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति को गहन प्रेम देगा, तीव्र आकर्षण जीवन काल में बना रहेगा, लेकिन कई बार भावनात्मक जटिलताएं रहती हैं। अचानक से सुख मिलेगा आपको और रहस्यमय संबंध स्थापित होंगे, जीवन में तीव्र सुख का अनुभव ये करवाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर यदि ये पीड़ित हुए तो आसक्ति लगे होना, किसी न किसी लत में रहना या छुपे हुए दुख होना, ये चीजें दे सकता है। तो यानी अष्टम में बैठे हुए शुक्र को हम ज्यादा अच्छा फल इसका नहीं मान सकते, ठीक है। अब अष्टम में शुक्र यदि हैं तो तुला लग्न की कुंडली में हमने देखा तो यहाँ पर शुक्र जो है अष्टम में सामान्यतः अच्छा फल करते हैं। अन्य लग्नों में शुक्र के अष्टम में मित्रों सामान्यतः ज्यादा अच्छा फल नहीं मिलते, तो सावधानी बरतनी चाहिए। आसक्ति, छुपे हुए दुख, ये चीजें शुक्र यहाँ पर बैठकर कई बार दे देता है। आइए चर्चा करते हैं शुक्र यदि कुंडली के 9th हाउस यानी 9वें भाव के अंतर्गत बैठ जाए। देखिए शुक्र 9वें भाव में बैठते हैं तो अब 9वां भाव क्या है, लक का भाव ही, दर्शन का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है और हायर प्लेजर का भाव भी है, ठीक है। शुक्र 9वें भाव में यदि बैठता है तो शुक्र जब 9वें भाव में बैठता है तो जीवन दर्शन बन जाता है, ठीक है। जीवन आनंद के लिए है, ईश्वर सौंदर्य में है, प्रेम भी साधना, इस प्रकार की चीजें जो है शुक्र यहां पर देता है। विदेश यात्रा का सुख आपको देगा, भाग्य से सुख आपको देगा और विलासितापूर्ण अवसर जीवन काल के दौरान प्राप्त होते हैं। यानी शुक्र धर्म में और भौतिक जीवन में संतुलन बनाकर यहां पर चलता है। अब देखिए 9वें भाव में जैसे गुरु जैसा अगर ग्रह बैठ जाएगा तो मोक्ष दिखाता है, लेकिन शुक्र क्या है, जीवन जीना सिखाएगा, यानी धर्म भी सिखाएगा और भौतिक जीवन जीना भी सिखाएगा। यानी एक संतुलन बनाकर कुल मिलाकर शुक्र यहां पर रखते हैं, तो ये अलग चीज जो है शुक्र यहां पर बैठकर देते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के 10वें भाव की, 10th हाउस की। आप जानते हैं कि कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो नेम का भाव है, फेम का भाव है, ये करियर का भाव है, ठीक है। अब शुक्र जब 10th हाउस में बैठेगा मित्रों तो फिल्म क्षेत्र में सफलता देता है यदि अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हो। शुक्र क्योंकि कर्म भाव में जब बैठा है तो इन चीजों में सफलता देने वाला ग्रह बन जाता है। हालांकि ध्यान रखने की बात यह है कि ग्रह के पास बल होना चाहिए और वो योग कारक ग्रह होना चाहिए कुंडली का, ठीक है। मीडिया और कला के क्षेत्र में, डेकोरेशन इत्यादि में, पब्लिक डीलिंग के क्षेत्रों में जातक को एक बड़ी सफलता यहां पर देते हैं, ठीक है। अब 10वें भाव में शुक्र ग्रह बैठते हैं तो लोग आपको काम करना आपको पसंद करेंगे, कुल मिलाकर आलोचनाएं कम होती हैं। आप देखेंगे ऐसे लोगों की जो जिनके शुक्र जो है 10th हाउस में बैठे हुए और अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है तो अलग फल क्या देता है। देखिए सूर्य जब 10th हाउस में बैठेगा तो सूर्य अधिकार देता है, सूर्य अधिकार देगा, लेकिन शुक्र स्वीकार्यता देता है। ये अलग हटके जो चीज है वो शुक्र प्रदान करेगा 10th हाउस में, यानी स्वीकार्यता देता है। आइए बात करते हैं शुक्र मित्रों यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाए। देखिए एकादश भाव क्या है आप जानते हैं, डिजायर और लाभ। एकादश भाव में शुक्र जैसे ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं शुक्र की दशांतर दशा के दौरान सामान्यतः पूरी होती है, या कह सकते हैं कि उनको पूरा करने में उसे मदद मिलती है, बशर्ते कि पीड़ित ना हो रहा है। क्योंकि ये भी देखा हमने कि मान लीजिए कि ग्रह अच्छा फल कर रहा है लेकिन वो राहु के द्वारा, केतु के द्वारा, राहु केतु शनि के द्वारा यदि पीड़ित हो रहा है, ठीक है, तो उसके दशांतर दशा के दौरान वो फल जिनकी वो उम्मीद कर रहा है उसमें थोड़ी सी कमी रहती है। शुक्र यदि अकेला है, योग कारक है, एकादश भाव में बैठा हुआ, स्वगृह मित्र की उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो तो आप देखेंगे कि काफी बढ़िया रिजल्ट इनका देखने को मिलते हैं। मित्रों से सुख मिलेगा, समाज में आनंद मिलेगा। ऐसे जातकों को अलग क्या देता है, देखिए शनि जैसा ग्रह मान लीजिए एकादश भाव में बैठा हो तो शनि आय देगा, ठीक है, लेकिन शुक्र उस आय से आनंद देता है। यह सबसे बड़ी विशेषता होती है शुक्र जब एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो। आइए चर्चा करते हैं शुक्र यदि मित्रों कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाएं। देखिए कुंडली का द्वादश भाव क्या है, खर्चों का भाव है, लग्जरी का भाव है, मोक्ष का भाव भी है। शुक्र 12वें भाव में बैठता है तो मित्रों अति विशेष योग कारक ग्रह यहां पर यह भी माना जाता है। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि व्यक्ति को अपना नैतिक पतन यदि वह ना होने दे तो शुक्र काफी बढ़िया रिजल्ट यहां पर करेगा, साइंस सुख देगा, विदेश में लाभ देगा। इसके अलावा कोई ना कोई कला में यदि आप हैं कार्यरत हैं तो उसमें तन्मयता देगा।
शुक्र 12वें घर में बैठकर भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर देता है। पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं। शुक्र कुंडली के 12वें भाव में यदि बैठा है, ठीक है, तो अलग हटके क्या देगा? देखिए, अलग हटके ये देगा कि जीवन में भौतिकता तो देगा ही देगा, लेकिन उसके बाद वैराग्य का अनुभव यहां पर करवा देता है। इसलिए आप देखेंगे कई संतों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए मित्रों, तो शुक्र के बिना जीवन सही हो सकता है। शुक्र के बिना जीवन सही हो सकता है, लेकिन सुंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सुंदर जीवन कौन दे सकता है? वो शुक्र ही दे सकता है। सुखी जीवन दे सकता है तो कोई शुक्र ही दे सकता है। प्रेमपूर्ण जीवन कोई दे सकता है तो वो शुक्र ही दे सकता है। बिना शुक्र की मजबूती के इन चीजों में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।